नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं, सोम सुंदरम PR वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से और अशोक गौतम IIBX की तरफ से। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से सोने के भाव आकाश आसमान छू रहे हैं और हमने $2200 प्रति आउंस बहुत आसानी से निकलता हुआ देखा। सोम, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा तो कोई बहुत बड़ा ट्रिगर भी नहीं है जो बाजार सडनली लेकर आया हो। जो भी फैक्टर्स हैं हम उन्हें जानते हैं, वो प्राइस दिन होते भी रहे हैं। जो ये सडन स्पर्ट हमने भावों में आता हुआ देखा है, आप कैसे इसको एनालाइज कर रहे हैं? Yeah, it has run up too fast in a very short time. It has actually surprised even the experts. That's what I hear even in the market. You know, nobody expected this to touch 70,000. We all knew it is 70, 75. When it was 62, it was so easy to say it will be 75. Suddenly it is coming closer to that. So no, I didn't say this, you know. So it is definitely surprised. But if you look at it in the long term, I think 70,000 is not something which was unexpected. There is going to be some impact immediately because we have to sit and see that this is not a blip. The drivers are the same as you exactly said. But it is a little difficult to say what made this price go up so fast in such a short time. I don't think there are easy answers to it. बट एज ऑफ नाउ जिस तरह के प्राइसेस हैं, इंडियन रिटेल कम से कम नहीं खरीद पा रहा। ग्लोबल मार्केट्स में स्पेकुलेटिव बाइंग काफ़ी ज़्यादा है। सभी वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस 2500, 2700 के प्राइसेस की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी बोला है कि खरीदो सोना। सो आपको लगता है कि ये इस चीज़ का पुश है यहाँ पर मार्केट्स में? Yes, you will see that the ETF outflows. ETF is still seeing outflows globally. That will definitely come down. That's our expectation as well. Central banks, even at these prices, are continuing to be significant buyers. Maybe not as high as last year. Last year, 1,000 tons. Year before, again 1,000 tons. Whether it will be 1,000, we don't know, but it is significant. Central banks continue to be buying. Retail consumers will struggle at these prices, definitely. Particularly in the short run. We have seen it also. You know, in the short run, prices do play a very significant part in the demand. आई नो अभी बहुत जल्दी है ये पूछना सोम, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स जो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ ऑन ग्राउंड से आ रहे हैं वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है रिटेल सेल्स को लेकर। फेब की इंपोर्ट्स कम थे, मार्च में तो ऐसा माना जा रहा है कि इंपोर्ट्स भी बहुत वीक हैं, रिटेल बाइंग ऑलमोस्ट एब्सेंट। Yes, I also have heard that the market feedback has been that while there's a lot of interest. You know, everybody says that people want to buy gold, but there is a feeling that am I buying it at a very high price? Is it going to come down? So we will see the impact of it. How much, it is very difficult to say, but I think it is going to be significant in that sense in terms of the muted demand. ओके, फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स का जब तक हम अशोक जी याद ध्यान करेंगे और देखेंगे, हम आपके मैसेजेस ज़रूर देखते रहते हैं जहां पर नित नए हाईज हम इंपोर्ट के सेंस में हमने IIBX में आता हुआ देखा है। लेकिन मार्च का महीना तो आपके लिए भी मुश्किल होगा। मार्च का महीना इनफैक्ट काफ़ी मुश्किल था और पर ठीक है, आई मीन वो हम लोग को एक आभास भी था कि जिस तरह से प्राइसेस ऊपर गए हैं और सडनली जो लोकल मार्केट है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के वीज़ा वी डिस्काउंट में आ गया था। इवन जो TRQ का गोल्ड था जहाँ पे 1% ड्यूटी बेनिफिट है, वो भी अगर आप $22 का पर आउंस बेनिफिट समझिए तो मार्केट उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट में था, तो TRQ गोल्ड लेने भी लोग नहीं आए। तो आई मीन इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारा एक्सचेंज पे एक ये मेन चीज़ है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हमारे यहाँ आते हैं ख़रीदने के लिए, और अगर उनको प्राइस पैरिटी दिखती है तो वो डेफिनेटली आते हैं और अच्छा वॉल्यूम देते हैं। वी हैव सीन गुड वॉल्यूम्स। आपने जैसा बोला कि नित नए आयाम मिले हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगला साल और अच्छा होगा आप सबके गुड विशेस से। पर डेफिनेटली आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। मार्च बहुत ही ठंडा महीना था हमारे एक्सचेंज के लिए। जिस तरह से हमने इंडियन मार्केट्स अशोक जी अब कन्वर्ज होते हुए देखी हैं, इवॉल्व होते हुए भी देखी हैं, जिस तरह से IIBX ने यहाँ पर लीड के तौर पे काम किया है, कैसे देखते हैं आप इंडियन इंपोर्ट एज फिनोमेना आगे जाते हुए, और किस तरह के इंपोर्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फर्स्ट क्वार्टर में भी? देखिए मनीषा जी, एक मैं बताता हूँ कि IIBX क्या पर्पस है। सो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, डेमोक्रेटाइज करना ट्रेड को, जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स बन रहे हैं वही 118 का नंबर हो गया है, और हमारे पास ऑलरेडी जो वैलिड TRQ होल्डर्स हैं उनको परमिशन है हमारे यहाँ से लेने के लिए। ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अभी ख़त्म हो गया है, आज या कल ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आज भी छुट्टी थी तो कल ही लास्ट डे था वर्किंग का।
तो उसमें भी ऑलरेडी 80 के करीब वैलिड टीआरक्यू होल्डर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनकी एप्लीकेशन हैं और अगले साल का कोटा का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कमिंग ईयर में 160 टन का टीआरक्यू का कोटा आएगा और अगर पिछले साल 341 लोगों को मिला था तो मुझे लग रहा है वही 350 या उसके आसपास या 400 के आसपास कोई नंबर होना चाहिए। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हम उसमें से एक मिनिमम 50% को तो टारगेट कर ही सकते हैं। तो 80 से 100 टन टीआरक्यू गोल्ड। एक और जो बड़ा अहम डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि बैंक्स हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। अगर मैं 2 मिनट लेता हूँ तो जो IFSC बैंकिंग यूनिट्स हैं इंडियन बैंक्स की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको परमिट किया है कि वो हमारे यहाँ TMCM बन सकते हैं और देश का सबसे बड़ा बैंक हमारे यहाँ TMCM कल ही उनको अप्रूवल मिला है और भी बैंक्स लाइन में हैं, वो लोग आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि जो नॉमिनेटेड बैंक्स जिनको वो हर साल एक लाइसेंस देते हैं गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट करने के लिए, तो वो नॉमिनेटेड बैंक्स अपने क्लाइंट्स के लिए IBX से गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट कर सकते हैं और एज ए स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट, मतलब वो सिर्फ बाय साइड के लिए आ सकते हैं। पर ये एक बहुत अच्छा पहल है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अपने रेगुलेटर IFSCA को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और भी सभी अथॉरिटीज़ को जिन्होंने इस पे साथ में काम किया है। और इन्हीं सब को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि एक्सचेंज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट होगा और ये देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ऑब्जेक्टिव है कि गोल्ड प्राइस का इन्फ्लुएंस और बाद में उसका डिस्कवरी हमारे यहाँ हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भारत की जो पूरी डिमांड है वो हमारे यहाँ रूट हो। प्लस सिल्वर, सिल्वर का देखें तो अभी सेपा कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है, 908 टन के करीब हुआ हमारे यहाँ और अगले साल भी मुझे ऐसा विश्वास है कि हम लोग अच्छा नंबर ही कर पाएंगे। और जैसा आपको पता है कि 1 अप्रैल से ड्यूटी बेनिफिट में 1% और बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑलरेडी काफ़ी इंक्वायरीज़ हैं इसके लिए, दोनों साइड पे, सेल साइड पे भी, बाय साइड पे भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले फर्स्ट क्वार्टर से ही हम आपको अच्छे अच्छे नंबर बताने शुरू कर देंगे। ऑलराइट, इवन एट दीज हायर प्राइसेस। देखिए मेरा मानना है मनीषा जी कि जो हायर प्राइस है, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हायर प्राइस हो रहा होता है। उस टाइम सब ये रुकते हैं कि अभी कहाँ जाएगा या वहाँ से वापस तो नहीं आएगा। तो जब मार्केट देख लेता है कि अच्छा ये तो वहाँ जाके अभी रुक गया है, तो जिसको कंज्यूम करना है वो तो आएगा ही। दूसरा क्या होता है कि जब हायर प्राइस होता है तो उस समय जो डोमेस्टिक मार्केट में या तो कोई इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास पुराना गोल्ड होता है तो वो जाके बेच देते हैं या फिर एक्सचेंज में चले जाते हैं। अगर आप दुकानों से बात करें तो वो कह रहे हैं इस समय सिर्फ एक्सचेंज के लिए लोग आ रहे हैं या अपना सोना लेके आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए जो इंडिया की जो इनहेरेंट डिमांड है, जैसे पिछले कैलेंडर ईयर में भी 800 टन के करीब गोल्ड आया, 400 बार, 400 टन बार, 400 टन डोरे, जो भी रेशो है उसका, तो वो डिमांड तो कहीं जाने नहीं वाली। तो वो अगर अप्रैल के महीने में हो, फर्स्ट क्वार्टर में हो या सेकेंड क्वार्टर में हो, 12 महीने में वो हो ही जाना है उतना। तो उसके लिए वी आर गियर्ड अप। और अगर वैल्यू वॉल्यूम में नहीं हुआ तो वैल्यू में तो हो ही जाना है, इज व्हाट द मार्केट्स आर सेइंग। सो यू नो ये एक और चीज़ है जो हम हमेशा बात करते रहते हैं कि अगर फर्स्ट हाफ बुरा गया तो सेकेंड हाफ में कवर हो ही जाता है। ऑफ कोर्स कोई अगर पीछे हिस्ट्री उठा के देख लें तो हज़ारों साल की हिस्ट्री है सोने की। यहाँ पर हर प्राइस पे 7,000 में भी बिका, 70,000 में भी आई एम अज्यूमिंग सोना लोग खरीद ही लेंगे। लेकिन कहीं कहाँ जाकर आप एक यहाँ पर एक लेवल बनता हुआ देखते हैं, बिकॉज ऑल कॉस्ट इन अगर हम सोने की देखें तो अभी भी 1200-1300 के ऊपर नहीं है। तो क्या वो चीज़ एट ऑल फैक्टर्ड इन है? Yes, my view is this kind of price rise in these last few years we haven't seen. We have seen prices go up slowly, but this is extremely sharp. It is very difficult even for analysts to explain. You know, you go to an analyst now, should I buy gold? What will he say? Who has the tools now to say, yes, it's a great price, it's going to go up to 75, you buy now. I don't think that confidence is there in any forecast anymore. It can't be there at these prices. But everybody will say longer term, yes, you can buy at these prices. There is no doubt about it, because gold is, that's why we buy gold. I mean, we always loved it. When it was 50,000, we were scared. When it was 60, we were scared. Now it is 70. You know, you're now looking at 80 probably, you know. So it will happen. But this year, I think if this continues, and particularly we have an election, and then we have US elections, you don't know how the prices are going to react further to it. I am saying we have to be cautious in the demand scenario. It is possible people buy gold, but as Ashok rightly said, it could be more of recycling, very little new gold buying. We should be prepared for a particular scenario where the demand is muted,
But I always say this with a caution. If demand is muted this year, be prepared for a massive jump next year. Okay. मुझे पता है आप दोनों यहाँ पर प्राइस फोरकास्ट नहीं देते हैं, बट फिर भी मुझे एक सेंस चाहिए। और पहले आपसे सोम, अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड गोल्ड के प्राइस देखें तो कहा जाता है कि $4,000 होना चाहिए शायद। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गोल्ड इज़ परहैप्स 1200-1400, हम 2200 पर हैं, 2300 तक भी जा सकते हैं। क्या ये फैक्टर्स एट ऑल मैटर करते हैं, और यू थिंक गोल्ड जैसा कि हमेशा रहा है एक सेंटिमेंट प्राइस मूव करता है? Well, gold has an intrinsic value, and it's rightly said it's 4,000. Somebody even had done some work and said it should be 30,000. Yeah. Many reports we have seen, depending on what factors and what data you play with. I don't think gold reacts to all that, and that's the beauty of gold as well. While we have even seen this jump, there is still, with all the things that you can't explain, there's something you can explain with gold, which is why it is gold, which is why we invest in it for generations. So I don't think these matter in this particular scenario. It is all making us feel good that, because we are so used to the share price based analysis. Oh, this is the book price, this is price to book value. So we want some benchmark similar to that. But I think gold is essentially, something about balancing the money value, overall money value. I think it is, it's very balanced now, and so I don't think these factors immediately matter. Okay. अशोक जी, हम आपसे भी नहीं कहेंगे कि गोल्ड प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं वो बताइए, लेकिन जिस तरह की इकोनॉमी है, जिस तरह की मूवमेंट है, और जिस तरह की, क्योंकि आप सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, फ्रॉम बैंकर्स टू ज्वेलर्स टू एवरीबडी, क्या यही एक नज़रिया है कि यहाँ से और तेज़ी ही है? देखिए मनीषा जी, बहुत ही डिफ़िकल्ट स्पॉट में डाला है आपने। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि मुझे पता नहीं। और एज ए ट्रेडर भी जब काम करता हूँ, लेकिन मुझे एज ए ट्रेडर मैं जब काम करता तब भी यही बोलता था कि मुझे पता नहीं बाजार किधर जाएगा। हमारा काम ये है कि एज ए ट्रेडर हम कैसे अलर्ट हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और यहाँ पे एज ए IIBX हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि प्राइस अगर ऊपर हो, नीचे हो या साइडवेज हो, क्या आपको एक डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट प्राइस मिल रहा है? क्या आपको वैल्यू फॉर दैट ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर यू गेटिंग? और आपको ईज ऑफ बिजनेस है कि नहीं? वो एक मेजर चीज़ है। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग भी निगाह रखते हैं कि प्राइस कहाँ पे जा रहा है, कि उस समय हमारे पास डिमांड कैसी होगी। हमें वॉल्ट में स्टॉक रहता है और बहुत सारी चीज़ें उससे लिंक्ड हैं। तो अभी भी मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि वी आर रेडी whichever way the gold or silver goes. Okay, which perhaps is going higher. बहुत शुक्रिया सो मच अशोक जी साथ देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Maruti Suzuki presents Strong Hybrid. It's unbelievable what technology can do. Get a range of over 1,200 kilometers in a full tank. It's unbelievable. It's Strong Hybrid by Maruti Suzuki. Still keeping inventory for 30 days? Get in touch with experts. Om Logistics Limited, making business simple. स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता, और बात अब यहाँ पर करेंगे चांदी की, क्योंकि सोने की तरह चांदी ने आपको उस तरह के रिटर्न्स यहाँ पर आते हुए नहीं दिए हैं। यहाँ पर किस तरह का बाजार है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं आम्रपाली ग्रुप के चिराग ठक्कर। चिराग नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी सी जेलसी वाली या लेफ्ट आउट वाली फीलिंग तो आ रही होगी चांदी वालों को? यस इंडीड, यस इंडीड। सो अगर हम देखें तो सिल्वर हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एज गुड एज गोल्ड, बट देयर इज़ अ वेरी हाई पोटेंशियल जहाँ पे सिल्वर ये लेवल पे भी अगर निवेशकों को अगर निवेश करना है तो यहाँ से भी देयर इज स्टिल अ बेटर अपसाइड इन सिल्वर एज वेल। अब दोनों ही प्रेशियस मेटल्स के यहाँ पर हिस्से हैं, और ऐसा माना जाता है कि चांदी सोने से तो बहुत स्ट्रेंथ लेती ही है, मेटल से भी लेती है, लेकिन इस बार जिस तरह की चांदी की परफॉर्मेंस रही है, आप कहेंगे जो एबरेशन है, जो अनयूजुअल मूवमेंट है, वो सोने में आई है, और चांदी अभी भी फंडामेंटल्स के साथ है। जैसे अगर सोने की बात करें तो आई स्टिल डोंट सी कि वो अनयूजुअल मूवमेंट है, बिकॉज अगर आप इफ़ यू सी ऑन द इवेंट्स
कमिंग थ्रू, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जितने भी चल रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स के डेटाज जो हैं, फेड के इंटरेस्ट रेट्स को लेके जो बात चल रही है, तो ये सारे, जैसे अगर आप डॉट टू डॉट अगर उसको अगर आप कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले वो बोलता है कि भैया देयर इज अ टाइम टू बाय गोल्ड, राइट? सो वंस दैट इज सेटल्ड, people will come and see, okay, now silver is still at a level where entry is possible. So one who's left out of gold can still see a chance to be in silver. चांदी की भी अगर बात करें तो लास्ट ईयर का कंपैरिजन, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अभी भी स्ट्रांग है, एंड ऑफ कोर्स मार्च में भी पॉजिटिव है, क्वार्टर में भी यहाँ पर पॉजिटिव है, और रिलेटिवली बाकी मेटल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करी है। लेकिन यहाँ से अब क्या फंडामेंटल्स आप वॉच करना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है दिवाली तक, इस साल के एंड तक क्या प्राइसेस बनेंगे? सो अगर नेक्स्ट 6 महीने तक या दिवाली तक अगर आप देखते हैं तो देयर आर 2-3 फंडामेंटल्स टू लुक ऑन। अगर घरेलू बाजार की बात करें तो इलेक्शंस आर ऑन द वे, एंड वी आर वेटिंग फॉर द, जैसे ही सीजन खत्म होगा मॉनसून आएगा, तो जैसे ही मॉनसून, अगर मॉनसून आर गुड, आई एम श्योर देयर विल बी गुड डिमांड कमिंग इन, बिकॉज अल्टीमेटली जितनी चांदी की डिमांड है, जो फिजिकल डिमांड है, चाहे आप आर्टिकल्स की देखो या गिफ्टिंग की देखो, तो लास्ट 1 साल से देखने को मिला है कि रूरल से सिल्वर की डिमांड ज़्यादा आ रही है। सो स्टिल देयर आर दिस कपल ऑफ फंडामेंटल्स जो दिवाली तक अगर हम देख सकते हैं तो वहाँ पे डिमांड आ सकती है। अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल के अंदर देयर आर ऑब्वियसली दिस रेट कट्स विच आर एंटिसिपेटेड एंड वेरी मच श्योर, जो फेड ने बताया कि 3 रेट कट्स आर वेरी मच कमिंग इन टू द मार्केट। आई एम श्योर कि अगर गोल्ड यहाँ तक आ गया है तो सिल्वर ने अभी तक वो रेट कट्स का जो इफेक्ट आना चाहिए वो इतना जोरों से नहीं आया जो आ सकता है। एट द सेम टाइम हम वो भी देख सकते हैं, अगर वहाँ पे वो इफेक्ट नहीं आया तो हो सकता है कि गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आ जाए। सो आई सी दो में से एक चीज इज एपरेंट टू हैपन। सोने में जिस तरह की तेजी आई है, आपको लगता है कुछ जो सोने के खरीदार हैं वो शायद अब यहाँ पर चांदी को चूज करते हुए दिखेंगे? यस, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वो देखेंगे कि दिस इज विच इज द राइट टाइम टू गेट इनटू द मार्केट, एट व्हाट प्राइस लेवल। तो आज अगर जब मंडे को मार्केट खुलती है तो लोग पहले ये देखेंगे कि भैया गोल्ड का स्तर कहाँ पे है, अभी सिल्वर का कहाँ पे है। तो गोल्ड में अभी ये लेवल पे तुरंत एंट्री करना इट विल बी वेरी टफ। एट द सेम टाइम इफ दे कंपेयर gold and silver prices, they'll be easier for them to decide to enter into the silver prices. हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट्स चांदी के बहुत पहले, मतलब इट्स नॉट टू फार अवे कि हमने इतने अच्छे से इंपोर्ट्स यहाँ पर आते हुए देखे थे। पिछला साल थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर था, अब इस साल को देखकर क्या एक्सपेक्टेशन है? ये साल मैं देखता हूँ कि 6,500 टन के तकरीबन हम इंपोर्ट देख सकते हैं। दैट इज इंक्लूसिव ऑफ सिल्वर सेपा एंड LBMA गुड्स कमिंग इनटू द मार्केट। और अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमने इतना ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया था जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम वी वर इन अ कैलकुलेशन के जो लास्ट ईयर हुआ था उतना तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग to happen this year. But at the same time 6,500 tons it will be a right volume to get into the market. और अब क्या रेंज बन सकती है इस साल में? आपको लगता है वो जो 80, 85, 90 हज़ार किलो के लेवल्स की बात हो रही है? I think 80 to 84,000 will be the first level which we can see. 80,000 obviously because that will be acting as a psychological level. But I'm sure crossing 78 will be easier this time. It will be not as tough as what we saw last year. But 78 अगर cross किया तो we can see 80 touching and then moving in those ranges, and then something if supports it can push to above the 80 levels. तो अब चांदी की क्या रेंज बनेगी? हमें लोग यहाँ पर $30 की बात भी ऊपर में करते हैं, 26-27 पे आके ये हमेशा ऊपर में अटक जाता है। अब बॉटम कहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है और कहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस इंटरनेशनल में है? So international resistance अगर देखें तो $22.5, $23 is the resistance level, support level. Yeah, in the lower side. On the higher side, I would say 27.5 is a very strong resistance levels. Why? Because जो above the ground जो silver है ग्लोबल मार्केट्स में उसका डेटा इट इज़ वेरी टफ टू गेट दैट डेटा कि अबाउट द ग्राउंड जो सिल्वर है जो आइडल पड़ी हुई है वो इन्वेस्टमेंट्स में जा रही है, सिल्वरवेयर में जा रही है, आर्टिफैक्ट्स में जा रही है, इन्वेस्टमेंट्स में जा रही है या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जा रही है। सो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ डेटा कमिंग इन विच इज़ मोर प्रिसाइज then it will be much easier to get closer to the range coming into the market. But I see 22.5 and 27.5 will be the big range where which we can see
the silver to play. बहुत शुक्रिया चिराग हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो जैसे चिराग बता रहे हैं कि 22.5 नीचे में 27.5 ऊपर में ये चांदी की रेंज अब 2024 के लिए बन सकती है। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।